हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि कल हम वीडियो नहीं बना पाए, हम बाहर थे, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास अभी निफ्टी के अंदर जो जो लेवल्स थे क्या उन्होंने काम किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे ही ये निफ्टी वाले जो दिन ये बजट वाली जो कैंडल थी, बजट वाले दिन की कैंडल जो थी, जो उसके बाद जो एक एक तरह का मार्केट के अंदर पूरी वीडियोस के अंदर एक ही परसेप्शन चल रहा था कि मार्केट के अंदर इसके ऊपर अगर जाएगा तो हम बाय करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही इस मार्केट का जो, जैसे कि हमने खुद की अपनी वीडियो के अंदर भी बोला था कि ज़्यादातर बायर्स इसके ऊपर ही ऐड होएंगे, बट मैंने एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ बोला था कि यहाँ पर मार्केट का अपसाइड का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, तो मे बी ये थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद शायद नीचे के लिए आ सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट, जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट के अंदर एक बाइंग आएगी। तो अगर आप देखते हो कि इस लेवल के ऊपर क्या एग्जैक्ट में बाइंग आई है, तो अगर आप 15 मिनट का चार्ट करके देखोगे तो इस दिन अगर आप देखोगे यहाँ पर समवेयर, ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर एग्जैक्ट यहाँ पर बाइंग आई। बाइंग आने के बाद फिर से यहाँ पर एक सप्लाई एंड डिमांड जोन की तरह काम किया, एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह। तो यहाँ से एकदम से ऑर्डर आए, ऑर्डर आने के बाद अगर आप देखोगे इन सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े होंगे, इसके नीचे पड़े होंगे। तो आज ऑलमोस्ट मार्केट ने इन सबके स्टॉप लॉसेस ले लिए। तो जो भी बजट वाले दिन की जो चीज़ देखने के बाद, उसके बाद जो भी इसके अंदर एंटर हुए थे, वो ऑलमोस्ट आज सारा मतलब वो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। आज की जो कैंडल है वो उनकी एक तरह की स्टॉप लॉस कैंडल थी। तो अभी मार्केट के अंदर अगर हम एक फ्रेश व्यू देखने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमें ये एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो लेवल है इसके पास, यहाँ पर ये लेवल आया कहाँ से, जहाँ से ये मार्केट ने रिटर्न किया। लेकिन यहाँ पर ये स्टॉप लॉसेस थे। स्टॉप लॉसेस लेने के बाद क्या मार्केट अब ऊपर जा सकती है, उसके लिए हम मार्केट के अंदर सिर्फ लेवल निकाल के रख सकते हैं। जैसा मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन बनता है उसके बिहाफ पे हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको 5 मिनट की चार्ट पे दिखाता हूँ कि जो हमने सुबह आज लेवल लगाए थे क्या वो उस तरीके से काम किए नहीं किए। सबसे पहले मैं आपको लेवल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा लेवल कहाँ से आया है। अगर आप ये देखो कि एक हमारे पास एक तरह का ये पूरा एक यहाँ पर ये समवेयर ये ऐसे एक स्विंग था हमारे पास, और ये मार्केट ने इस तरीके से ट्रेवल किया है। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे जो मेजर एक लेवल आने वाला है कि जिसको ब्रेक डाउन करता है, तो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड के लिए हम सोच सकते हैं कि यहाँ से इसके बाद मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक ये वाला लेवल है जो मैंने यहाँ से मार्क किया और यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि दूसरा जो एक पुल बैक लिया है वो कहाँ से लिया है, ये यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत पास हो जाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से उठाया और ये वाला लेवल एक निकला, और इसके बाद मैंने ये वाला लेवल पकड़ा क्योंकि ये बहुत दूर था, लेकिन उसके आसपास था, एक तरह का डार्क जोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसके बाद एक ये वाला लेवल था, जो ये वाला लेवल था जो हमने यहाँ पर सुबह ड्रॉ किया था कि मार्केट को एक्चुअली हमारे पास ये ग्रीन जोन तो था ही, जो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती तो ऊपर के लिए रहती। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो कैंडल ने सस्टेन नहीं किया। अगर वन डे के चार्ट पे देखते हो तो दूसरी चीज़ अगर देखते हो कि हमारे पास ये वाला जो लेवल था वो यहाँ से आया था। तो अगर आप देखोगे मार्केट ने इस लेवल के नीचे, अगर आप देखते हो ये लेवल कौन सा होने वाला है, ये लेवल है 23,565 का। तो अगर आप देखोगे इससे नीचे मार्केट ने एक भी कैंडल को सस्टेन नहीं होने दिया। तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारे पास लेवल था, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक तरह की सपोर्ट लेने की कोशिश की है। लेकिन हमारे पास एक ऊपर के लिए भी लेवल था, वो कौन सा लेवल था, जो मेरे पास ये पूरी मार्केट का एक स्विंग पड़ा हुआ था जो इन सब के नीचे था। तो मैंने एक लेवल यहाँ से निकाला था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेवल निकाला था। अगर आप इसको देखोगे एक ये लेवल आता है हमारे पास। ठीक है। तो ये लेवल आता है और जैसे ही मार्केट के अंदर एक वो, फिर उसके बाद जो मैंने देखा था, जो कंसिडर किया था मैं इसको इसको एज ए सेलिंग मानता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक तरह का सेलिंग पॉइंट था, एक ये वाला पॉइंट था। इसके बाद जो अभी फ्रेश वाला था वो हमारे पास ये वाला था, समवेयर यहाँ पर। तो अगर मैं इसको देखता हूँ कि यहाँ पर ये जो सेलिंग वाला जो फ्रेश है, तो मैंने एज इट इज जो इस पूरी सेलिंग का जो 50% था उसको मार्क किया था कि अगर मार्केट इससे नीचे रहती है तो यहाँ पर जो सेलर्स है वो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो अगर आप 1 मिनट के चार्ट के अंदर देखते हो तो हमारे पास यही दो लेवल्स थे जिनके अंदर मार्केट ने काम करना था। तो अगर आप देखोगे एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केट ऊपर ओपन हुई, लेकिन उसके उसके साथ ही एक बेरिश कैंडल दिखाते हुए मार्केट ने इस जोन के अंदर आई और इस जोन के अंदर नीचे टच किया, नीचे इस लेवल से फिर दोबारा सपोर्ट ली और इस पे दोबारा रेजिस्टेंस लेके मार्केट कंटिन्यू, आज मार्केट एक वन वे नीचे की तरफ ही रही। लेकिन जैसे कि हमारे ये ग्रीन जोन होते हैं, यहाँ पर मार्केट एक तरह का कंसोलिडेशन करती है या फिर फंस जाती है, या फिर अगर इसको ब्रेक करना होता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ ब्रेक करना होता है। लेकिन ये लेवल मोटा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर प्राइस का फंसना एक लाजमी बात होती है कि यहाँ पर हम इस जोन के अंदर आके हम सबसे कम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, अगर ऊपर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है
तो यहाँ पर अगर रजिस्टर लेने की कोशिश करेगा तो हम नीचे के लिए सोचेंगे, अगर यहाँ पर स्पोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो हम ऊपर के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ होती है। अगर ऐसे जोन के अंदर फंस जाती है मार्केट तो हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं रहता, लेकिन हमारे पास एक क्लियर जोन था कि मार्केट ने अगर ये गिरावट अगर आप देखते हो कंटिन्यू, अगर यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ है, इस लेवल को इग्नोर किया इसने और इस लेवल को इग्नोर करने के बाद मार्केट ने एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर आके देखो 1 2 3 बार सपोर्ट बनाने के बाद और उसको सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैंडल ऊपर सस्टेन नहीं होने दी और मार्केट कंटिन्यू इसी जोन के अंदर रह गया। और उसके बाद अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आया, उस पर सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर कहीं क्लोज दे दिया। तो आप देखो कितने अच्छे तरीके से लेवल्स ने काम किया हुआ है। और बाकी ये ग्रीन जोन होते हैं, ये लॉन्ग पीरियड के लेवल्स होते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊंगा आपको ये किस चीज़ का, ये जो लेवल था ये किस कहाँ से आया, ये यहाँ से लेके ये पूरी इस 100% का ये 50% है, 55 to 60%। अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये वाला एक लेवल निकलता था जो यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत दिनों से इस लेवल को 1 2 3 टाइम रिस्पेक्ट किया। अभी मार्केट यहाँ पर आता है तो एक तरह का ये रीटेस्ट भी हो सकता है। मार्केट ने अगर ऊपर जाना है, यहाँ पर मैं दोनों तरफ जाने के लिए रेडी हूँ। अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसके लिए भी रेडी हूँ। तो मैंने जैसे कि सोचा था कि मार्केट के अंदर जो गिरावट आ रही है वो यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से पुल बैक लेगी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया बिकॉज यहाँ पर हमारा एक लॉन्ग टर्म का ग्रीन जोन था। तो ग्रीन जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट फंसा यहाँ पर। हमारे जितने भी लेवल्स होते हैं बस इनका यही मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पर फंस सकती है। अगर छोटे लेवल्स होते हैं तो वहाँ पर मिनिमम लाइक छोटी सपोर्ट से ले सकती है, छोटे रेजिस्टेंस बना सकती है, उस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर जो जितने जितने हमारे जो लेवल्स की चौड़ाई होती है या जो पतले लेवल्स होते हैं वो उतने ही, मतलब अगर दो लेवल एक साथ मिलके कुछ एक डार्क जोन बना रहे हैं तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ये बड़ा जोन है तो यहाँ पर एक तरह का समझ लो कि भी ठीक है, ये मतलब थोड़ा हार्ड लेवल बन जाता है मार्केट के लिए कि यहाँ पर आके मार्केट फंसेगी। जितने ज़्यादा मोटे लेवल होंगे वहाँ पर उतना थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। जितने पतले लेवल होते हैं अगर उनको डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट लेवल के लिए सो सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं ब्रेकआउट करती या वहाँ पर कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो बस यही था आज का एनालाइज। और अगर आप देखते हो कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे के लिए कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ ये रेड लेवल और ये रेड लेवल, ये एज इट इज सेम रहेंगे। ये हमारे पास ये ऊपर वाला रेड लेवल है, ये भी डिलीट हो जाएगा और ये ग्रीन लेवल है, ये भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर अब अभी हम समझने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर, एक चीज़ सोचो कि यहाँ पर जितने भी बायर्स आए थे उनका सबका स्टॉप लॉसेस उनके स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ पड़े हैं। और मार्केट को अगर अभी जाना है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत तगड़ी मोमेंटम है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस बहुत ऊपर की तरफ है। अगर मार्केट को निकलना है बहुत मोमेंटम के साथ निकलना पड़ेगा ताकि इनके स्टॉप लॉसेस ले सके। और जैसा कि मार्केट के अंदर दिख रहा है तो स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मार्केट उसी तरफ ड्राइव करती है जिस तरफ ईजी होता है स्टॉप लॉस लेना। तो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे यही एक स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसके नीचे एक स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स होते हैं वो हमारी तरह काम नहीं करते। वो उनको ऐसा रहता है कि भी वो मोमेंटम ट्रेड्स करते हैं। जो लेट्स सपोज उन्होंने यहाँ पर ट्रेड करी, यहाँ पर क्योंकि ये जो चार्ट में रिवर्सल आते हैं ये हमारे वजह से नहीं आते, ये हमारे 20 30 अलॉट लेने से ट्रेड नहीं वो चीज़ होती। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम आते हैं चार्ट के अंदर, कहीं पर स्टॉक्स के अंदर जो बाइंग होती हैं बड़ी बड़ी, वो उनके अंदर बाइंग दिखा के यहाँ पर ये चीज़ों को लाया जाता है। तो अगर आप यहाँ से देखो कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पर पैसा डाला है तो वो अगर यहाँ तक रन कर चुका है तो वो ये चाहेगा कि भी मेरा 55 to 60%, अगर ठीक है चीज़ 100 पे गई, 100 पे आने के बाद अगर 60 पे आ रही है तो मैं काटने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज वो अगर ड्राइव करेंगे तो बहुत लंबा ट्रेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं कि 60 रुपये से अगर वापस रिटर्न करनी है मार्केट तो उनको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि 60 से ये 80 ले जाएं, 100 ले जाएं। तो अगर वो दोबारा पैसा डालते हैं, लेकिन वो इससे कोशिश करते हैं कि 55 to 60% से नीचे नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट हम 40% तो पैसा घर लेके जाएं। तो इस तरीके से उनके जो CAGR है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो भी होता है, तो उसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी होता है वो तो बहुत हाई होते हैं उनके। मतलब आप अगर उनके हेज फंड्स वगैरह को देखते हो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस प्लेयर्स होते हैं तो उनके अंदर अच्छा खासा रिटर्न आता है, जस्ट बिकॉज इसी वजह से क्योंकि वो बड़े मोमेंटम पकड़ते हैं। और रिटेल ट्रेडर हमेशा छोटे ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लाइक 1 2 कैंडल्स की ट्रेड्स को, 5 5 मिनट की कैंडल को 1 मिनट में जाएंगे और उसको सोचेंगे कि हमने 10 मिनट होल्ड कर लिया, बहुत बड़ी बात होगी। बट वो दिनों के ट्रेड्स को होल्ड करते हैं।
ठीक है? तो उस वजह से उनके जो ये लेवल्स होते हैं उस तरीके से काम करते हैं। मैं सिर्फ स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे काम करता हूँ कि स्मार्ट मनी कहाँ बैठा है, स्मार्ट मनी के पास कौन-सी एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो डर सकता है, जहाँ पर वो घबराएगा या जहाँ पर वो नया पैसा पुल कर सकता है ना। तो उस तरीके से जो भी होता है पुल एग्ज़िट लेगा या फिर उसके अंदर और पुश करेगा पोजीशंस को और पैसा डालेगा, या उस लेवल को ब्रेक नहीं करने देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर जो हमें देखने होते हैं, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है। बाकी जो पैटर्न्स वगैरह जो आपको बुक्स में सिखाए जा रहे हैं, तो आप ये सोचो कि जो 90% रिटेलर्स हैं वो ऑलमोस्ट वही पैटर्न यूज़ करते हैं कि मार्केट के अंदर वो ये वाला बेरिश एंगल्फिंग, ये पोलन फ्लैग और ये अपना वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन, ये वो इन सब चीज़ों को देख के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और मोस्टली उनके लॉसेज होते हैं। सो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो हमारे लेवल्स ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। अगर अभी हमारे पास एक लेवल आएगा ऊपर की तरफ कि अगर मार्केट को अभी ऊपर जाना है, तो सिंपल सी एक मैं बात बोल देता हूँ, अगर मार्केट को अभी ऊपर जाना है तो एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर तो मार्केट को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जो आज का जहाँ से एक गिरावट आई है, मेजर गिरावट आई है, तो उस लेवल के ऊपर तो मार्केट को ट्रैवल करना ही पड़ेगा। अगर या गैप अप ओपनिंग हो, यहाँ पर ऊपर खुले, यहाँ पर सपोर्ट बना के ऊपर के लिए निकले, बहुत वेल एंड गुड है। या यहाँ कहीं नीचे खुले, इस लेवल पे आके दोबारा से नीचे से यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पर जितने भी सेलर साइड हुए हैं। बाकी मोस्टली अगर आप देखोगे बेरिश टर्न चल रहा है, न्यूज़ बड़ी गंदी गंदी आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, बाकी अभी नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी देखने लायक होंगे कि उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। बस यही था आज का लेवल्स। बाकी ये लेवल्स तो इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि इनको तो कोई ब्रीच नहीं हुआ, ये भी लेवल इंटैक्ट रहेगा। हमारे पास सिर्फ एक ये लेवल आया है जिसके अकॉर्डिंग हम मार्केट के अंदर कल काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक छोटा सा लेवल और निकालना चाहते हो तो आप एक काम करो, यहाँ पर अगर आप इसके अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो तो यहाँ पर निकलेगा, लेकिन ये बहुत पास पास हो जाएंगे तो इतना तो विक्की बन जाती है, तो इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही थे। तो आज का एक नया लेवल जो मार्केट जिस तरीके से कल रिएक्ट कर सकता है, अगर अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करती है तो मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन लेने के हिसाब से हम ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये लेवल और ये लेवल, इस लेवल के अंदर कहीं भी मार्केट रहेगी तो ट्रेड करने की कोई कोशिश मत करना, बिकॉज यहाँ पर मोस्टली स्टॉप लॉसेस सेट होंगे। बस यही था आज का एनालाइज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कर सकते हैं। बस इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए और हम ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।